आलोट तहसील परिसर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग जमीनी विवाद को लेकर 22 सालों से लड़ाई लड़ रहा है। बुजुर्ग के पक्ष में न्यायालय ने भी बंटवारा स्वीकृत कर आदेश जारी किए हैं। वही ताल तहसील न्यायालय में उस प्रकरण पर आज भी विचार दिए गए। उसी विपरीत चालक लोगों ने उसी जमीन को आलोट उप पंजीयक कार्यालय में होती रही रजिस्ट्री। जिम्मेदार कौन, आखिर क्यों बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है न्याय? सर, क्या मामला है जो बुजुर्ग व्यक्ति आपके न्यायालय में न्याय की गुहार लगा रहा था? सर, ये संज्ञान में आज आया है कि ये सूरत के रहने वाले हैं और इनके पक्ष में 2013 में कोई एक फैसला हुआ था। उस फैसले के आधार पे वर्तमान में भी कोई प्रकरण इनका ताल तहसील में चल रहा है, जो मूल रूप से आलोट तहसील का था, लेकिन प्रत्यावर्तन होने के कारण और धारा 30 MPLRC के तहत वो ताल तहसीलदार को सुनवाई के लिए दिया गया है। उस प्रकरण से संबंधित कोई लैंड है जिसमें अभी रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री के आधार पर यहाँ आलोट तहसील से नामांतरण का आदेश हुआ है। उनका ये कहना है कि आदेश जो हुआ है न्यायालय का, उस न्यायालय के आदेश के अनुसार इस व्यक्ति ने गलत ज़मीनें बेच दी है। चूँकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अगर कोई नामांतरण के लिए आवेदन आता है तो उसको सिंपल तरीके से नामांतरण करने के शासन के निर्देश हैं, जब तक कि उसमें कोई आपत्ति ना आ जाए। उसमें पटवारी के द्वारा एक टीप अंकित की गई थी कि इस भूमि से संबंधित प्रकरण ताल तहसील में चल रहा है, जिसको मेरे द्वारा सुमोटो संज्ञान में लेके एक बार प्रकरण देखा गया। उसमें कहीं कोई इसी प्रकार का स्टे नहीं था, इसलिए उसमें नामांतरण की कार्रवाई हुई। सर, न्यायालय ने उसमें बटानकन के आदेश किए हुए हैं, तो बिना बटानकन से पहले ही नामांतरण होना कितना उचित है? बिल्कुल हो सकता है। MPLRC में है कि अगर वहाँ पर सह खातेदार हैं तो अगर सह खातेदारों के बीच में बंटवारा नहीं हुआ है तो वो अपनी ज़मीन अपने हिस्से के मान से बेच सकते हैं। लेकिन 2014 से लेके अभी तक का जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें विक्रेता या अन्य किसी व्यक्ति के नाम दर्ज हैं। शिकायतकर्ता का नाम अभी तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दर्ज है। वकील का एक आरोप ये भी है कि फाइल रतला ताल न्यायालय में प्रचलित थी और उसको आलोट किस आदेश के तहत? बिल्कुल सुमोटो है। मैंने उसको एक संज्ञान के बतौर देखने के लिए कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो जाए न्याय में, और उसको मैंने बुलवा के फाइल को देखा। उस फाइल में 2013 का आदेश है, जिसके हिसाब से माननीय सिविल कोर्ट ने एक आदेश किया था। लेकिन उस आदेश के बाद जो अमल हुआ है उसमें वर्तमान में विक्रेता का ही या उनके परिवार वालों का ही नाम चल रहा है। सर, सारी सिचुएशन अब आपके सामने, ऐसे में सर अब नामांतरण की प्रक्रिया को क्या रोका जाए? बिल्कुल, अगर उनकी कोई आपत्ति आई है तो हम प्राइमा फेसी रोकेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।